उस मर्द का वो छोटा भाई था, जो ज़रा बच्चे ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं और उम्र बढ़ जाती है लेकिन ज़हन बचगाना सा रहता है, वो थोड़ा-सा मासूम सा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल और उम्मीद है मुझे आप सब लोग सुन भी रहे होंगे। आजकल मैं ज़्यादातर ज़मान पार्क में पाई जाती हूँ। आपको सबको पता है कि जिस तरह की पॉलिटिकल हालात हैं और मैं वहाँ पे अपने लीडर की हिफाजत के लिए हम लोग बैठे हैं वहाँ पे। बहरहाल वहाँ पे मुझे बड़ी ख़वातीन मिली जो पहली बार आई, लोग आम आवाम भी आ रही है अपना प्यार मोहब्बत शो करने के लिए, जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझसे बड़ी बातें पूछी। और मज़े की बात है, ना सिर्फ बहनें और मेरे कई भाई भी वहाँ मुझे मिले, बल्कि हमारे एक बहुत पायनियर मेंबर हैं, उन्होंने कहा मैं भी आपके पास मिलने आना चाहता हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है, वो भी इस हवाले से आपसे मिलना चाहती हूँ। तो एक सियासी पहचान तो अल्लाह ने मुझे दी थी, लेकिन एक जो ये पहचान है ना, जो कोई मुझे मिले, कोई प्यार से कहे हमारा पीर बाबा, कोई कहे जी जो आप वज़ाइफ बताती हैं हम बड़े खुशी से सुनते हैं, उसको अमल करते हैं। किसी एक बहन ने मुझे कहा, नाम लेना मुनासिब नहीं होता इसलिए मैं अपनी बहन मेरी जो है वो समझ जाएगी। मेरी एक बहन ने मुझे कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ थीं, बहुत उलझनें थीं, लेकिन मैंने आपको जब तक सुनना शुरू किया, एक तो एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपका अपना गमगुसार बैठा हुआ है, और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत चीज़ें बेहतर महसूस हुईं। एक तो मैं सब सुनने और देखने वालों को ये एक बात कहना चाहती हूँ कि ये अल्लाह ताला के कलाम से होता है जो होता है। ना मेरे पास ऐसा कोई इल्म है, ना मेरी शख्सियत में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये होता है। मैं एक इंतहाई नाक़िस और नाचीज़ और नालायक इंसान हूँ, और अल्लाह की कलाम को आप तक पहुँचाने का मकसद यही है कि मेरी कोई औकात नहीं कि मैं किसी का मसला कोई हल कर सकूं, सुन सकूं या उसको तजवीज़ कर सकूं। हाँ, थोड़ी-सी तहकीक करके अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हुस्ना से, उनके अहादीस से, आपके हमारे सहाबा इकराम से, वली औलिया बुज़ुर्गान से, आलिम दीन, बड़े-बड़े माशाअल्लाह स्कॉलर हैं, उनके हवाले से कोई अमल जो ऐसे होते हैं जिन्हें करने से जिन मसाइल में बेहतरी आती है, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरा इसमें ज़ाती तौर पे कोई कमाल नहीं है, मैं भी आप जैसी एक आम सी बंदी हूँ। लेकिन अगर अल्लाह ताला आपको उन वज़ाइफ पढ़ने से या उस अल्लाह के ज़िक्र को करने से आपको सुकून देता है, आपके मसाइल हल होते हैं, तो ये मेरे बुज़ुर्ग बरतर रब की प्यारी ज़ात है, जो अपने बंदों के दुख और दर्द को सुनता है और हल करता है। हम इंसान इस काबिल ही नहीं है, ना हमारी ये औकात हो सकती है कि हम किसी का मसला हल कर सकें। तो मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार होती हूँ, आप सबके प्यार की, आपकी मोहब्बतों की, और अपने रब की सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार कि जिस काबिल नहीं है वो इज़्ज़त देता है, हम जिस काबिल नहीं वो जिस तरह नवाज़ता है, और वो बहुत ही गफ़ूर रहीम, बहुत ही प्यार करने वाला है अपनी मखलूक से। तो अल्लाह की मखलूक से आप भी प्यार करें, क्योंकि अल्लाह उनको प्यार करता है जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है। और दूसरा, मुझे एक चीज़ बहुत ही दुःख देती है कि हम आजकल मैं देख रही हूँ लोगों में गुस्सा और बर्दाश्त बहुत कम है एक दूसरे के, और हम बग़ैर कुछ सोचे समझे कोई चीज़ कहीं देखते हैं, सुनते हैं, उस पे हम रिएक्ट शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों जो मेरा एक वाक़या हुआ कि मैं एक किस्सा सुनाया था, लोगों ने वो मेरी पूरी वीडियो देखे बगैर वो खाना काबा की तस्वीर और मेरी तस्वीर लगा के कहा इस औरत को खाना काबा नज़र नहीं आया, जो बहुत तकलीफ़ दे बात है। बहरहाल इसी तरह की आजकल एक और वीडियो बहुत वायरल हुई पड़ी है, जिसमें खाना काबा का तवाफ़ करते दिखाया गया है, और उसमें 2 हस्बैंड वाइफ़ या एक कपल है, जिस तरह मर्द ने एहराम पहना हुआ है, इसी तरह उस औरत ने भी एहराम पहना हुआ है, जिसके कांधे जो हैं वो बरहना हैं उसका। और क्योंकि औरतों के लिए बेशक इस किस्म का कोई इसकी एहराम पहनने का ना इजाज़त है, ना इसकी कोई ऐसी मिसाल मिलती है। और वो दोनों मियाँ बीवी या कपल जो है, वो दौरान तवाफ़ एक दूसरे के साथ बड़ा लाड और कर रहे हैं इस तरह की। और ये वीडियो इतनी वायरल की गई कि नाउज़ बिल्लाह खाना काबा में इस तरह हो रहा है। तो एक तो ये बात तस्हीह कर दूँ कि खाना काबा में वो जो है वो एडिट करके वो ऐड किया गया है,
خانہ کعبہ میں نہ ہی کوئی عورت اس طرح کے لباس کے ساتھ داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کپل وہاں پہ پایا گیا ہے یا گیا ہے۔ اس لیے اس طرح یہ اسلام دشمن اور جو لوگ ہیں، ظاہر ایک کپل نظر آ رہا ہے جس میں ایک عورت لگ رہی ہے جس نے وہی احرام پہنا ہوا ہے جو مردوں والا احرام ہے، اور ایک ساتھ مرد لگ رہا ہے، اور یہ کہہ کے وہ ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے کہ یہ مرد اور عورت ہے، ہسبینڈ وائف ہے، یہ ایک کپل ہے جو لاڈیاں کر رہے ہیں، اور ایک عورت نے بھی وہ ہاف پہنا ہوا ہے۔ لیکن جب دیکھا میں نے، کیونکہ مجھے پتا ہے، میں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کوئی عورت بھی اس طرح کے لباس میں داخل نہیں ہوئی۔ اب تحقیق کیے بغیر ہم ایسی ویڈیوز لگا دیتے ہیں، ان کو وائرل کر دیتے ہیں، اور اس پر ایک اسلام خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس نے بال تھوڑے بڑے تھے، وہ ایک سادہ سا اس مرد کا وہ چھوٹا بھائی تھا، جو ذرا بچے ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، اور عمر بڑھ جاتی ہے لیکن ذہن بچگانا سا رہتا ہے۔ وہ تھوڑا سا معصوم سا بچہ تھا جس کے بال تھوڑے بنے تھے، جس کی اس نے وہ پونی ٹائپ کی ہوئی ہے، اور وہ اپنے بھائی سے لاڈیاں کرتا ہوا کر رہا تھا۔ وہ بھائی تھوڑا سا مینٹلی سلو تھا، تو وہ پیچھے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ بال بنے ہوئے ہیں تو شاید کوئی خاتون ہے۔ تو خدا کے لیے آپ یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں، کوئی عورت نیم برانہ حالت میں طواف کر سکتی ہے، اور کیسے اٹکیلیاں؟ وہ چھوٹا ایک معصوم بھائی ہے جو ذہنی طور پہ کمزور ہے، اور جس کے بال کی پونی سی بنی ہوئی ہے، اور وہ اپنے بھائی سے لاڈیاں کرتا ہوا اعتکاف کر رہا ہے۔ تو کتنا فرق ہے حقیقت میں اور اصلیت میں، اور یہ پروپیگنڈے میں۔ تو خدارا یہ چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے سے پہلے وداؤٹ تحقیق، آج کل جو یہ دور ہے، آج کل تو لوگ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ خاص طور پہ جب معاملہ ایسے ہمارے مذہبی مقامات کا ہو، ایسے ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہو، تو دیز آر ویری سینسٹیو تھنگس۔ ان کے حوالے سے کومنٹس پاس کرنا، کوئی اس طرح کی رائے دینا، اور بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز کو شیئر کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہے اور جرم ہے۔ ہمیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔